नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आमतौर पर लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार से ये शिकायत हो सकती है कि भारतीय करेंसी को लेकर के सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उनकी सरकार करती है। एक समय नोटबंदी की गई, फिर 2000 के नोट छापे गए और अब 2000 के नोटों को चलन से बाहर लाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक नई रणनीति पेश की है, जिसको लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। पर आपको हम बताते हैं कि ऐसा सरकार को करना क्यों पड़ता है, सरकार की मजबूरियां क्या हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, भारतीय करेंसी के साथ पाकिस्तान हमेशा खिलवाड़ करता रहता है। पाकिस्तान नकली करेंसी के मार्फत भारतीय करेंसी की हैसियत पर हमेशा अटैक करता रहता है और काफ़ी हद तक जो नकली पकड़ी जाती हैं उसका रिश्ता या तो सीधे पाकिस्तान से जुड़ता है या वाया नेपाल पाकिस्तान से जुड़ता है। नोटबंदी के 7 साल बाद उच्च मूल्य वर्ग की नकली करेंसी फिर भारत में वापस आ रही थी। हाल के दिनों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जाली नोटों से संबंधित कई मामले दर्ज किए। 2019 के बाद से एनआईए ने जाली मुद्रा के 26 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से अधिकांश पाकिस्तान कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। जब्त की गई नकली मुद्रा की कुल फेस वैल्यू 20.1 करोड़ रुपए है। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में 2022-23 में बैंकिंग प्रणाली द्वारा पकड़े गए 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या 14.4% से बढ़कर 91,110 नोट हो गई। जबकि आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इसी अवधि में सिस्टम द्वारा पकड़े गए 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नकली नोटों की संख्या 28% से घट के 9,806 नोट रह गई। बैंकिंग क्षेत्र में पकड़े गए नकली नोटों की कुल संख्या पिछले वित्तीय वर्ष में 2,30,971 नोटों की तुलना में 22-23 में यह घटकर 2,25,769 नोट रह गई। थोड़ी सी कमी जरूर दोनों सालों के बीच दिखती है, लेकिन तब भी इतनी नकली नोटों का पकड़ा जाना सरकार के लिए सरदर्द तो है ही। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि 20 रुपए मूल्य वर्ग में पकड़ी गई नकली नोटों की संख्या में 8.4% का इजाफा हो गया है। 500 रुपए की नोटों में यह इजाफा 14.4% तक पाया गया है। वहीं 10 रुपए, 100 रुपए और 2000 रुपए के नकली नोटों में क्रमशः 11.6%, 14.7% और 27.9% की गिरावट आई है। आरबीआई ने इस दौरान 78,699 नकली 100 रुपए के नोट और 27,258 नकली 200 रुपए के नोटों की सूचना दी। वार्षिक रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि 22-23 के दौरान सुरक्षा मुद्रण पर खर्च 4,682.80 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले वर्ष यह 4,984.80 करोड़ रुपए था। भारत में नकली नोटों की खेप प्रायः सीमा पार से आती है। इसका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से या वाया नेपाल जोड़ता है। हालांकि नकली नोटों से निपटने के लिए रिजर्व बैंक समय समय पर सुरक्षा फीचर नोटों के बीच में जोड़ता रहता है और यही सुरक्षा फीचर जोड़ने की कोशिश में कई बार भारतीय करेंसी के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार को अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, इसे आप अपनी ज़रूरत के ढंग से लेते हैं, इसे देश की ज़रूरत के ढंग से लें तो शायद आप किसी ठीक नतीजे पर पहुंच पाएंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।